क्लास में हम जो हमारा चैप्टर है अल्कोहल फिनोल ईथर उसके पार्ट थर्ड को स्टार्ट करते हैं। जो फर्स्ट पार्ट था उसके अंदर हमने क्लासिफिकेशन और जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल देखा था, और जो सेकंड पार्ट था हमारा उसके अंदर हमने नॉमेनक्लेचर ऑफ अल्कोहल कंप्लीट कर लिया था। आज जो थर्ड पार्ट है उसके अंदर हम इसके जो जीएमपी है जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन उसको हम देखेंगे। तो लास्ट जो क्लास थी उसके अंदर मैंने आपको बताया था लास्ट के अंदर कि एक कार्बन के ऊपर जो 2 OH होते हैं वो पॉसिबल नहीं होते। अगर एक कार्बन के ऊपर 2 OH आ जाते हैं तो क्या होता है, वहाँ से वाटर मॉलिक्यूल आपका क्या हो जाएगा, रिलीज हो जाएगा, और वाटर मॉलिक्यूल के रिलीज होने से क्या बन जाता है, आपका एल्डिहाइड का फॉर्मेशन हो जाता है। और साथ ही मैंने बताया था अगर एक कार्बन के ऊपर 3 OH ग्रुप आ जाए, 3 OH ग्रुप आ जाए तो वहाँ से भी अपने क्या होगा, वाटर मॉलिक्यूल रिलीज हो जाएगा, क्योंकि ये अपने क्या होते हैं, अनस्टेबल होते हैं। और अगर ऐसा कुछ होता है तो वहाँ पर किसका फॉर्मेशन हो जाता है, आपका कीटोन का फॉर्मेशन हो जाता है। ये दो मैं आपको लास्ट क्लास के अंदर बता चुका हूँ। अब देखिए एक हम ऐसा एग्जांपल लेते हैं जिसके अंदर एक ही कार्बन पर आपके 2 OH प्रेजेंट हो सकते हैं। तो एक एग्जांपल मैं बता रहा हूँ आपको। एक एग्जांपल है क्लोरल हाइड्रेट। क्लोरल हाइड्रेट, ये देखिए क्लोरल हाइड्रेट का फॉर्मूला जो होता है ये होता है CCl3 CHOH2। ये देखिए ये इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग का फॉर्मेशन करता है और उसके कारण से ये स्टेबल होता है। अगर इसकी स्ट्रक्चर बनाते हैं हम तो कुछ इस तरह से होगी, एक ही कार्बन के ऊपर क्या होंगे, 3 आपके Cl प्रेजेंट होंगे, साथ में जो अदर कार्बन होगा उसके साथ एक तो हाइड्रोजन होगा और साथ ही इसके साथ क्या अटैच होगा, OH अटैच होगा। ये देखिए कुछ इस तरह से होगा। अब क्या होगा, क्लोरीन जो है ये हायर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है कंपैरिजन देन हाइड्रोजन। क्लोरीन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो नियर अबाउट 3.2 होती है, और ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपकी कितनी होती है, 3.5 होती है, और हाइड्रोजन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो आपकी 2.1 होती है। यही सेम केस यहाँ पर होगा, क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3.2, ऑक्सीजन की 3.5 एंड हाइड्रोजन की 2.1। अब यहाँ 2 हायर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के बीच में हाइड्रोजन जो है उसका सैंडविच हो जाता है, तो इससे क्या होता है, आपका इंट्रामोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग का फॉर्मेशन हो जाएगा। ये देखिए यहाँ पर इंट्रामोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग का फॉर्मेशन कर लेगा। इस कारण से ये जो मॉलिक्यूल होता है क्लोरल हाइड्रेट, ये आपके क्या होता है, स्टेबल स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन कर लेता है। तो इस कंपाउंड में एक ही कार्बन के ऊपर 2 OH क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। तो अगर कभी आ जाए कि एक कार्बन पे अगर 2 OH क्या प्रेजेंट हो सकते हैं, तो ऐसा कोई मॉलिक्यूल, तो हम एग्जांपल क्या देंगे, आपका क्लोरल हाइड्रेट देंगे जिसका फॉर्मूला क्या होता है, CCl3 CHOH2। ठीक है, तो अब हम इसके अंदर आइसोमेरिज्म को देखते हैं। तो देखिए आइसोमेरिज्म इन अल्कोहल, आइसोमेरिज्म इन अल्कोहल। आइसोमेरिज्म की बात की जाए तो आइसोमेरिज्म क्या होता है, दोज कंपाउंड्स इन विच molecular formula is same but physical and chemical properties are different are called isomers, and this phenomenon is called isomerism। अब आइसोमेरिज्म आपकी जो प्रेजेंट होगी अल्कोहल में वो कौन कौन सी हो सकती है, तो फर्स्ट तो इसके अंदर जो होती है आपकी वो होती है चेन आइसोमेरिज्म। चेन आइसोमेरिज्म में क्या होगा, जो कंपाउंड्स होंगे उनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होंगे लेकिन उनकी जो चेन होगी वो क्या होगी, डिफरेंट होगी। सेकंड जो आपका होगा वो हो सकता है आपका पोजीशन आइसोमेरिज्म, पोजीशन आइसोमेरिज्म। और जो थर्ड आइसोमेरिज्म होती है वो आपकी होती है फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। ठीक है, तो चेन आइसोमेरिज्म में क्या होगा, चेन आइसोमेरिज्म में जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होगा वो तो क्या होगा, सेम होगा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम रहेगा, लेकिन जो चेन होगी कंपाउंड्स के अंदर वो आपकी क्या हो जाएगी, डिफरेंट हो जाएगी। ठीक है, पोजीशन आइसोमेरिज्म के अंदर से फिर से क्या होगा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आपका सेम रहेगा, लेकिन पोजीशन ऑफ OH ग्रुप वो क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। तो पोजीशन इसके अंदर आपकी चेंज हो जाएगी, कभी वो 1 नंबर कार्बन में होगा, कभी वो 2 नंबर कार्बन में होगा, तो पोजीशन ऑफ OH ग्रुप आपकी चेंज होगी। फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म में क्या होगा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला फिर से क्या रहेगा, सेम रहेगा जो कंपाउंड्स होंगे, लेकिन उनके अंदर जो फंक्शनल ग्रुप होगा ये आपका क्या हो जाएगा, डिफरेंट हो जाएगा। ठीक है, ये हमारे ध्यान रखना। अगर मैं तीनों का एग्जांपल लेता हूँ तो देखिए आप फर्स्ट एग्जांपल जैसे मैं चेन आइसोमेरिज्म में ले रहा हूँ,
चेन आइसोमेरिज्म में, चेन आइसोमेरिज्म होगी क्या? आइसोमेरिज्म इन विच कंपाउंड्स हैविंग इक्वल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला या सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट चेन ऑफ कंपाउंड विल बी डिफरेंट, ठीक है, इस कॉल्ड चेन आइसोमेरिज्म। और जो कंपाउंड्स होंगे वो क्या कहलाएंगे? आपके चेन आइसोमर्स कहलाएंगे। अगर एग्जांपल लिया जाए, जैसे कि फर्स्ट एग्जांपल आपका ले रहा हूँ, मैंने कहा CH3 CH2 CH2 देन आपका CH2, देन मैं OH अटैच कर देता हूँ। तो इसमें क्या आपका ये स्ट्रेट चेन कंपाउंड है। अब इसी का मैं सेकेंड कंपाउंड आपके सामने बना देता हूँ, CH3 CH2 OH। अब इन दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या आपका सेम है, लेकिन इनकी जो चेन है वो डिफरेंट हो चुकी है। अगर मैं थर्ड इसी की स्ट्रक्चर बनाना चाहूँ तो कुछ इस तरह से आपकी फॉर्मेशन हो जाएगी। ये देखिए, ये जो आपका है ये तो क्या हो गया? नॉर्मल ब्यूटाइल, नॉर्मल ब्यूटेनॉल, ठीक है। ये जो है ये आपका क्या हो गया? ये तो नॉर्मल आपकी स्ट्रक्चर है, नॉर्मल ब्यूटाइल एंड नॉर्मल ब्यूटाइल अल्कोहल भी बोल सकते हो। ये आपका क्या हो गया? ये आपका आइसो, 4 कार्बन है तो क्या बन जाएगा? ब्यूटाइल, आइसो ब्यूटाइल अल्कोहल। और ये जो है ये आपका क्या बन जाएगा? टर्सरी ब्यूटाइल अल्कोहल, ठीक है। तो तीनों का जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, ये तीनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इसके अंदर क्या रहेगा? सेम रहेगा, लेकिन तीनों के अंदर जो चेन है वो क्या होगी? डिफरेंट होगी। तो इस प्रकार से इसे हम क्या कहते हैं? चेन आइसोमेरिज्म कहते हैं। ये इसके एग्जांपल हो गए। और भी आप एग्जांपल ले सकते हो, मैंने 4 कार्बन के साथ लिए हैं, आप और भी अदर कार्बन लेकर भी कर सकते हो। सेकंड में आपको पोजीशन आइसोमेरिज्म की अगर बात की जाए, पोजीशन आइसोमेरिज्म, तो इसमें क्या होगा? आपका जो कंपाउंड्स होंगे उनके अंदर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम रहेगा, लेकिन पोजीशन ऑफ OH ग्रुप क्या होगी? वो आपकी डिफरेंट पोजीशन में होगी। एग्जांपल लेता हूँ मैं डायरेक्टली, जैसे कि मैंने कहा CH3 CH2 CH2 देन CH2 एंड OH। अब इसी का मैं एक सेकंड फॉर्म CH2 CH2 CH3 एंड यहाँ पर OH। तो ये जो आपका फर्स्ट कंपाउंड है, इसके अंदर आपका 1 नंबर कार्बन के ऊपर OH है, और सेकंड के अंदर आपका 2 नंबर कार्बन के ऊपर क्या है? OH है, ठीक है। तो पोजीशन ऑफ OH ग्रुप क्या होगी? इनके अंदर चेंज होगी, इसे हम क्या कहते हैं? पोजीशन आइसोमेरिज्म कहते हैं। अब इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट है आपकी, वो थर्ड नंबर है, फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म में क्या होगा? तो फंक्शनल ग्रुप क्या होंगे? डिफरेंट होंगे, और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या रहेंगे? सेम रहेंगे। तो ये आपकी इंपॉर्टेंट एक फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म जो है, ये इंपॉर्टेंट आइसोमेरिज्म है। इसके ऊपर आपका क्वेश्चन भी आता है। तो इसे देखिए, फंक्शन ग्रुप आइसोमेरिज्म। फंक्शन ग्रुप आइसोमेरिज्म के अंदर अल्कोहल किसके साथ अपने ये शो करता है? तो हमें ध्यान रखना है क्या कि अल्कोहल फिनॉल एंड ईथर शो फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। ये आपको ध्यान रखनी, ये इंपॉर्टेंट बात है आपकी। देखिए, इसे एक एग्जांपल से हम क्लियर करते हैं। जैसे कि मैंने सपोज दैट हमारे को फिनॉल भी लेना है, ठीक है, बेंजीन रिंग लेनी है, तो मैं एक एग्जांपल लेता हूँ C7H8O। ये क्या हो गया? एक कंपाउंड है, या फिर कई कंपाउंड है जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है? आपका C7H8O है। तो इसमें देखिए हम कौन कौन से कंपाउंड बना सकते हैं। तो हमने क्या देखा? कार्बन कितने हैं? 7 है। हाइड्रोजन क्या है? डबल नहीं है, नियर अबाउट ही है। इसका मतलब इसमें बेंजीन रिंग प्रेजेंट होगी। तो मैं एग्जांपल इसकी स्ट्रक्चर बनाता हूँ। एग्जांपल की फर्स्ट मैंने लिया, जैसे कि मैंने फर्स्ट आपके बेंजीन रिंग, और बेंजीन रिंग पर मैं कार्बन को अटैच करता हूँ CH2 एंड यहाँ पर मैं OH लगा देता हूँ। तो अब देखिए, इसके अंदर आपके 6 कार्बन इसके अंदर हो गए, ये 7 नंबर कार्बन हो गया। हाइड्रोजन की बात की जाए तो 1 2 3 4 एंड 5 अगर मैं हाइड्रोजन अटैच कर ही देता हूँ, चलो ठीक है। हर कार्बन के ऊपर क्या है? एक हाइड्रोजन भी है, ये मैंने हाइड्रोजन लिए। तो 5 कार्बन तो यहाँ पर हो गए, 2 यहाँ पर 7, और ये यहाँ पर क्या हो गया? 8। तो इस कंपाउंड के अंदर आपके C7 है, कार्बन हाइड्रोजन 8 है, और ऑक्सीजन कितना आपका 1 है। अब मैं इसी का और फॉर्म बना रहा हूँ। ये आपका क्या हो गया? बेंजाइल अल्कोहल हो गया। फर्स्ट अगर देखा जाए C7H8O से मैंने फर्स्ट कंपाउंड बनाया। अब मैं सेकंड कंपाउंड बनाता हूँ। जैसे कि मैंने बनाया OH, ये फिनॉल बना दिया, ठीक है, और यहाँ पर मैं एक CH3 अटैच कर देता हूँ, CH3। ये क्या आपका? ऑर्थोक्रिसोल। अब मैं इसी तरह मेटाक्रिसोल भी बना सकता हूँ,
जिसके अंदर मैं मेटा पोजीशन के ऊपर CH3 को अटैच कर देता हूँ, एक में पैरा पोजीशन के ऊपर CH3 को अटैच कर देता हूँ। ये देखिए, ठीक है। तो ये तो आपका अल्कोहल का कंपाउंड हो गया, ये फिनोल की फॉर्म में कंपाउंड बन गया। अब एक ईथर की फॉर्म में भी हम बना लेते हैं, जिसमें मैं बेंजीन रिंग को ऑक्सीजन के साथ और यहाँ पर मैं CH3 को अटैच कर देता हूँ। तो ये जो मैंने आपके सामने 5 कंपाउंड बनाए, A, B, C, D एंड E, ठीक है। ये 5 कंपाउंड बनाया मैंने आपको। तो 5 कंपाउंड जो है, इन सभी का जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है वो आपका क्या है, C7H8O है। लेकिन ये जो फर्स्ट कंपाउंड है A, ये किसका है, ये अल्कोहल वाले कैटेगरी का कंपाउंड है, ठीक है। क्योंकि OH ग्रुप डायरेक्ट कार्बन से अटैच है, उससे आगे बेंजीन रिंग अटैच है। तो यहाँ पर मेन फंक्शन ग्रुप आपका कौन है, OH है, जो कार्बन से अटैच है। अब ये जो B, C एंड D जो एग्जांपल मैंने लिया है, इसके अंदर OH आपका बेंजीन रिंग से अटैच है। ये फिनोल वाले कैटेगरी का है, ठीक है। अगर इसका नेम देखा जाए तो ये आपका है ऑर्थोक्रिसोल, ये आपका क्या है, मेटाक्रिसोल, और देन आपका ये थर्ड नंबर D नंबर जो कंपाउंड ये क्या आपका पैराक्रिसोल, ठीक है। और ये ईथर की कैटेगरी में आ चुका है ये कंपाउंड, ROR हम बोलते हैं ईथर। तो यहाँ पर मैंने अल्काइल की जगह क्या ले लिया, बेंजीन रिंग ले लिए। तो ये ईथर की कैटेगरी का कंपाउंड है। अगर इसका नाम देखा जाए तो नाम क्या हो जाएगा आपका, मिथोक्सी बेंजीन, ये ABC नेम हो गया इसका, मिथोक्सी बेंजीन। और अगर इसका कॉमन नाम लिखा जाए तो कॉमन नेम क्या हो जाएगा इसका, मिथाइल फेनाइल ईथर, ठीक है। अगर इसका भी आपका ABC नेम लिखना हो तो ABC नेम इसका क्या हो जाएगा आपका, ये 1 नंबर पोजीशन, ये 2 नंबर पोजीशन, और 2 मिथाइल फिनॉल, ठीक है। ये आपका क्या हो जाएगा, 3 मिथाइल फिनॉल, ये आपका 4 मिथाइल फिनॉल। और ये आपका जो है, ये इसे हम क्या बोलेंगे, बेंजाइल अल्कोहल, बेंजाइल अल्कोहल, ये इसका कॉमन नेम है। अगर IPC नेम लिखना हो तो क्या हो जाएगा, फेनाइल मीथेनॉल, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने क्या देखा, ये कंपाउंड का मैंने फॉर्मूला लिया C7H8O, और ये जो कंपाउंड है इससे हम टोटल नंबर ऑफ कंपाउंड कितने बना रहे हैं, 5 कंपाउंड बनाए। ये जो फॉर्मूला है इससे हम टोटल नंबर ऑफ कंपाउंड कितने बना रहे हैं, 5 बना रहे हैं। और इसके अंदर कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप आ रहे हैं हमारे, तो एक तो अल्कोहल आ रहा है, एक आपका फिनॉल आ रहा है, एक आपका कौन सा आ रहा है, ईथर आ रहा है। इस एग्जाम्पल से हम ये कह सकते हैं कि अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर आर फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स, या फिर अल्कोहल, फिनॉल, ईथर शो फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम्पल, ये कई बार पूछा गया है। देन देखिए, अब हम अल्कोहल की प्रिपरेशन मेथड्स को स्टार्ट करते हैं। अल्कोहल का फॉर्मेशन हम किस तरह से कर सकते हैं, और बुक में कौन कौन सी रिएक्शन दी गई है, वो सारी रिएक्शन आज हम स्टार्ट करते हैं। तो अगला हमारा जो टॉपिक है, ये टॉपिक है हमारा जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल। ये देखिए, हम अल्कोहल बनाने की कौन कौन सी जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन यूज करते हैं उसे हम देखेंगे। तो हमारे मेनली जो है इसके अंदर 6 टाइप की आपकी रिएक्शन दी गई। कौन कौन सी दी गई है तो मैं एक बार आपको बता देता हूँ। पहली जो रिएक्शन हमारी दी गई है वो दी गई है फ्रॉम RX, एल्काइल हैलाइड या हेला एल्काइन से हम अल्कोहल किस प्रकार से बनाते हैं वो दी गई है। तो इसके अंदर भी आपके 2 रिएक्शन है, जैसे कि एक तो आपके क्या होता है, एक्वस NaOH या KOH के साथ रिएक्शन कर लीजिए, या फिर आप मॉइस्ट Ag2 के साथ, सिल्वर ऑक्साइड के साथ रिएक्शन करवा दीजिए RX की, तो आपका अल्कोहल बनता है। अभी हम सारे रिएक्शन देखेंगे। सेकंड जो हमारी रिएक्शन है वो आपकी दी गई है फ्रॉम एल्कीन के साथ आपकी 3 टाइप की रिएक्शन दी गई है। फर्स्ट आपकी हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन है, सेकेंड आपकी है OMDM ऑक्सीमर्क्यूरेशन, डीमर्क्यूरेशन, और थर्ड जो रिएक्शन दी गई है वो आपकी दी गई है हाइड्रोबोरेशन। तो एल्कीन के साथ आपकी 3 रिएक्शन है जिनसे हम क्या बनाएंगे, अल्कोहल का फॉर्मेशन करेंगे। थर्ड टाइप की जो रिएक्शन दी गई है वो दी गई है फ्रॉम रिडक्शन ऑफ एसिड डेरिवेटिव्स एंड कार्बोनाइल
कंपाउंड्स। ये तीसरी रिएक्शन है। और फोर्थ नंबर जो हमारी है वो है आपकी फ्रॉम अमाइन। अमाइन की रिएक्शन अगर आप किससे कर दें, HNO2 के साथ कर दें, अमाइन की रिएक्शन अगर हम किससे कर दें, रिएक्शन विद HNO2, अगर अमाइन की रिएक्शन HNO2 से कर दी जाती है तो आपका क्या बन जाता है, अल्कोहल का फॉर्मेशन होता है। फिफ्थ नंबर जो रिएक्शन दी गई है वो आपकी दी गई है फ्रॉम GR, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से हम 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री तीनों टाइप के अल्कोहल का फॉर्मेशन कर सकते हैं। 1 डिग्री अल्कोहल का बना सकते हैं, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री, तीनों टाइप के अल्कोहल का फॉर्मेशन हम देखेंगे। और 6 टाइप जो आपका जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन है वो आपको गिवन दिया गया है, हाइड्रोलाइसिस ऑफ फ्रॉम हाइड्रोलाइसिस ऑफ ईथर एंड ईस्टर। ठीक है, ये कुछ आपकी रिएक्शन दी गई जिनसे हम क्या करते हैं, अल्कोहल का फॉर्मेशन करते हैं। तो अब हम स्टार्ट करते हैं हमारी फर्स्ट रिएक्शन फ्रॉम RX से। हमारा टॉपिक क्या है, हमारा टॉपिक है जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल। और इसके अंदर हम जो फर्स्ट रिएक्शन है वो हम अल्कोहल बनाएंगे किससे, RX से या हेलो एल्केन से। तो हम फर्स्ट रिएक्शन स्टार्ट करते हैं। तो देखिए फर्स्ट हमारा है फ्रॉम हेलो एल्केन्स। ये देखिए हेलो एल्केन से अल्कोहल किस प्रकार से बनता है। तो इसके अंदर भी मैंने आपको क्या बताया, 2 टाइप से बना सकते हैं। तो फर्स्ट हम देख रहे हैं कैसे बनाएंगे। तो व्हेन RX का मीन्स क्या आपका, हेलो एल्केन। व्हेन RX रिएक्ट्स विद एक्वस NaOH या फिर KOH भी ले सकते हो, टू फॉर्म अल्कोहल। सिंपल सी रिएक्शन है कि RX की रिएक्शन आप किसके साथ कर दीजिए, एक्वस NaOH या KOH के साथ कर दीजिए। एग्जांपल लेते हैं इसका। RX के फॉर्म में मैंने लिया CH3Cl और मैं इसकी रिएक्शन NaOH से कर देता हूँ। एक्वस फॉर्म के अंदर ही तो वाटर है यहाँ पर। यहाँ जब हम रिएक्शन करेंगे CH3Cl आपका क्या होता है, मिथाइल क्लोराइड या फिर इसे हम क्या बोल सकते हैं, क्लोरोमीथेन। तो जब हम रिएक्शन करेंगे तो Na और Cl आपस के अंदर रिएक्ट करके क्या सेपरेट कर लेंगे, NaCl का फॉर्मेशन कर लेंगे और CH3 के साथ OH अटैच हो जाएगा तो आपका क्या बन जाएगा, मीथेनॉल का फॉर्मेशन हो जाएगा। ये देखिए, ठीक है। अगर सिमिलरली मैं एक एग्जांपल और लेता हूँ। सपोज दैट मैं CH2Cl ले लेता हूँ या Br ले लेता हूँ यहाँ पर, और इसकी रिएक्शन में एक्वस NaOH या KOH से कर देता हूँ। तो फिर से वही होगा, क्या होगा, यहाँ से ब्रोमीन Na के साथ रिएक्ट करेगा और क्या सेपरेट कर लेगा, NaBr, सोडियम ब्रोमाइड अलग हो जाएगा। और ये आपका इथाइल ग्रुप जो है C2H5 है, ये OH के साथ अटैच हो जाएगा और किसका फॉर्मेशन कर लेगा, ये इथेनॉल का फॉर्मेशन कर लेगा। तो इस प्रकार से हमने क्या देखा, RX अपने एक्वस NaOH या KOH से रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है, अल्कोहल का फॉर्मेशन करता है। ये फर्स्ट हो गया आपका। सेकंड देखिए, सेकंड हम किस तरह से बना सकते हैं। तो व्हेन RX रिएक्ट्स विद moist Ag2O to form alcohol। ये सिंपल सी रिएक्शन है। हेलो एल्केन वाला जो चैप्टर हमने किया ना उसके अंदर मैंने आप एक करवाई है, ठीक है। RX की फॉर्म में फिर से एग्जांपल लेता हूँ। तो RX की फॉर्म में मैं ले लेता हूँ C2H5Cl, क्लोरोइथेन की रिएक्शन में Ag2O, लेकिन ये क्या आपका मॉइस्ट है। मॉइस्ट है तो यहाँ पर क्या होगा, वाटर मॉलिक्यूल भी साथ में रहेगा, ठीक है। अब क्या होता है, Ag2O अपने मॉइस्ट कंडीशन में, तो वाटर मॉलिक्यूल है एनवायरनमेंट के अंदर, ये दोनों रिएक्ट करके एक्चुअली के अंदर किसका फॉर्मेशन कर लेते हैं, AgOH का फॉर्मेशन कर लेते हैं, ठीक है ना। 2 Ag ऑक्सीजन अपने यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है उसके साथ अटैच होकर AgH का फॉर्मेशन कर लेगा, AgOH सिल्वर और हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन कर लेगा। देन अपने ये AgCl के साथ रिएक्ट कर लेगा और सेपरेट कर लेगा क्या, AgCl, और ये OH ग्रुप इसी इथाइल ग्रुप के साथ अटैच हो जाएगा। तो आपका क्या बन जाएगा, C2H5OH, इथेनॉल का फॉर्मेशन हो जाएगा या फिर इथाइल अल्कोहल का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो सिंपल सी रिएक्शन है। जब भी RX अपने
मॉइस्ट Ag2O से रिएक्शन करता है, सिल्वर ऑक्साइड से रिएक्शन करता है, तो किसका फॉर्मेशन करता है? अल्कोहल का फॉर्मेशन करता है। तो ये जो आपकी है अल्कोहल बनाने की जो फर्स्ट मेथड थी ये हमने कंप्लीट कर ली। हमने इसके अंदर हेलो एल्केन या एल्काइल हैलाइड से अल्कोहल का फॉर्मेशन किया। अब हम सेकंड रिएक्शन देखते हैं। सेकंड रिएक्शन है ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन आपकी। सेकंड नंबर मैंने आपको क्या बताया था? फ्रॉम एल्कीन। एल्कीन से हम 3 टाइप से मैंने आपको बताया था, 3 टाइप से हम क्या करते हैं इसके अंदर आपका अल्कोहल बनाते हैं। जो फर्स्ट होता है, फर्स्ट मैंने आपको क्या बताया था? हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन। और सेकंड जो मैंने बताया था आपको वो बताया था OMDM, ऑक्सीमर्क्यूरेशन, डीमर्क्यूरेशन। और थर्ड मैंने आपको क्या बताया था? हाइड्रोबोरेशन, जिसके अंदर हम B2H6 से रिएक्शन करते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट जो है हम ये रिएक्शन ले रहे हैं। ये पार्ट इसका जो है हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन। इसके थ्रू हम किसका फॉर्मेशन करेंगे? अल्कोहल का फॉर्मेशन करेंगे। तो देखिए सबसे पहले कैसे बनता है। when alkene reacts with water in the presence of dilute H2SO4 to form alcohol। सिंपल सी रिएक्शन है आपकी। क्या कहा हमने? जब भी एल्कीन रिएक्ट करता है किससे? वाटर से रिएक्ट करता है, किसकी प्रेजेंस के अंदर? डाइल्यूट H2SO4 की प्रेजेंस में रिएक्ट करता है तो अल्कोहल का फॉर्मेशन करता है। सिंपल सा है, एल्कीन वाटर से डाइल्यूट H2SO4 की प्रेजेंस में रिएक्ट करेगा तो अल्कोहल का फॉर्मेशन कर लेगा। एग्जांपल देखते हैं, बहुत ही इजी सी रिएक्शन है। एक चीज़ इसके अंदर ध्यान रखना, इसकी जब हम देखेंगे मैकेनिज्म देखेंगे तो इस मैकेनिज्म में हम ये देखेंगे इसके अंदर क्या बनता है? कार्बोकेटाइन बनता है। जब कार्बोकेटाइन बनता है तो शिफ्टिंग ऑफ हाइड्रोजन या फिर शिफ्टिंग ऑफ मिथाइल ग्रुप भी इसके अंदर हो सकता है। तो आपको ध्यान रखना है इन दिस रिएक्शन कार्बोकेटाइन इज फॉर्म। ये हमें ध्यान रखना। अब कार्बोकेटाइन बनेगा और एल्कीन भी आ चुका है। कार्बोकेटाइन बनेगा, कार्बोकेटाइन कब बनेगा? जब इसके ऊपर जो भी आपका एल्कीन है उससे हाइड्रोजन अटैच होगा तो कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होगा। अभी मैकेनिज्म में देखेंगे। उसके बाद आके न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। न्यूक्लियोफाइल जब अटैक करेगा इसके ऊपर तो हमें पता है कार्बोकेटाइन का जो स्टेबिलिटी ऑर्डर होता है, लिख देता हूँ मैं, स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ कार्बोकेटाइन। कार्बोनियम आयन भी बोल देते हैं इसको, कार्बोनियम आयन। ठीक है, ये क्या होता है? 1 डिग्री कार्बोकेटाइन से ज्यादा स्टेबल कौन होता है आपका? 2 डिग्री। और 2 डिग्री कार्बोकेटाइन से ज्यादा स्टेबल कौन होता है आपका? 3 डिग्री कार्बोकेटाइन होता है। तो जब न्यूक्लियोफाइल आके अटैक करेगा तो कुछ इस तरह से वो कंडीशन जनरेट करेगा कि 3 डिग्री कार्बन का या तो फॉर्मेशन कर दे या 3 डिग्री कार्बन आपके प्रेजेंट हो तो उसके ऊपर जाके न्यूक्लियोफाइल अटैक करके अल्कोहल या फिर प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करेगा। इसका हम एग्जाम्पल से अभी देखते हैं कि फर्स्ट एग्जाम्पल मैं लेता हूँ इसमें। फर्स्ट एग्जाम्पल मैंने इथीन ले लिया। सबसे पहले CH2 डबल बॉन्ड CH2। इसकी रिएक्शन हम किससे कर देते हैं? वाटर से। ये रहा वाटर, किसकी प्रेजेंस के अंदर? डाइल्यूट H2SO4 की प्रेजेंस में कर देते हैं। तो क्या होगा? ये जो हाइड्रोजन है ये कार्बन के ऊपर जाएगा CH3 और फिर ये कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन कर लेगा और दूसरे कार्बन के साथ आपका क्या होगा? OH अटैच हो जाएगा। तो आपने क्या देखा? ये जो है इथीन है, CH2 डबल बॉन्ड इथीन, या इसे इथाइलिन भी कहा जाता है। ठीक है, इसे क्या बोला जाता है? इथाइलिन भी कहा जाता है। कॉमन नेम इसका इथाइलिन होता है, IUPAC नेम इसका इथीन होता है। वाटर से रिएक्शन करेगा तो आपका किसका फॉर्मेशन कर लिया इसने? इथेनॉल का फॉर्मेशन कर लिया, या इसे क्या बोला जाता है? इथाइल अल्कोहल बोला जाता है। सेकंड एग्जांपल हम ले रहे हैं। सेकंड एग्जांपल देखिए, मैंने CH3CH डबल बॉन्ड CH2 लिया, एल्कीन है। ठीक है, और कैसे एल्कीन है आपकी? अनसिमेट्रिकल एल्कीन है। ये आपकी कैसी एल्कीन थी? सिमेट्रिकल एल्कीन थी। सिमेट्रिकल एल्कीन थी, डबल बॉन्ड के बोथ साइड नंबर ऑफ कार्बन क्या थे? इक्वल थे। यहाँ पर डबल बॉन्ड के वन साइड आपके 2 कार्बन, इधर 1 कार्बन। ये अनसिमेट्रिकल एल्कीन है। ये वैसे किसका फॉर्मूला है? ये प्रोपीन का फॉर्मूला है। अगर हम इसकी रिएक्शन किससे कर दें? वाटर से कर दें, किसकी प्रेजेंस के अंदर? डाइल्यूट H2SO4 की प्रेजेंस में कर देते हैं। तो इन दिस केस क्या होगा?
इन दिस केस आपका पहले तो एक हाइड्रोजन जाके अटैच होगा। अब हाइड्रोजन इस कार्बन पे भी जा सकता है, हाइड्रोजन इस कार्बन पे भी जा सकता है और हाइड्रोजन इस कार्बन से भी जा सकता है। लेकिन अगर हाइड्रोजन फर्स्ट नंबर कार्बन पे जाता है तो इसका यहाँ पर क्या होगा आपका CH3 देन C और फिर क्या बन जाएगा CH3 बन जाएगा। एक हाइड्रोजन इसके साथ अटैच है, ये लीजिए हाइड्रोजन भी अटैच है, ठीक है। तो अगर हाइड्रोजन इस कार्बन के ऊपर जाता है तो इस कार्बन के ऊपर क्या आ जाएगा आपका पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा कार्बोकेटाइन। तो यहाँ से वो जो बॉन्ड ब्रेक होगा उसने इधर तो हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना लिया, इसकी एक वैलेंस फिर रहेगी, तो यहाँ पर आपका इसे कार्बोकेटाइन बन जाएगा। नाउ अपने OH जो है वो इस कार्बन के ऊपर आके अटैच हो जाएगा। तो आपने क्या देखा इसके अंदर जो कार्बोकेटाइन बना था वो 2 डिग्री बना था, ठीक है, 2 डिग्री कार्बोकेटाइन बना था। तो अपने स्टेबल आपका 1 डिग्री से ज़्यादा स्टेबल कौन होता है 2 डिग्री कार्बोकेटाइन आता है। तो 2 डिग्री कार्बोकेटाइन होने से इसके अंदर जो मेन प्रोडक्ट बनता है वो आपका क्या बन जाता है प्रोपेन टू ऑल का फॉर्मेशन हो जाता है, या इसे आइसोप्रोपाइल अल्कोहल भी बोल देते हैं, ठीक है। ये आपका सेकंड एग्जांपल हो गया। थर्ड एग्जांपल हम लेते हैं। थर्ड एग्जांपल सपोज दैट मैंने मिथाइल साइक्लोहेक्सिन ले लिया, ये लीजिए, ये मिथाइल साइक्लोहेक्सिन ले लिया और इसके साथ मैं वाटर को रिएक्ट करवाता हूँ डाइल्यूट H2SO4 की प्रेजेंस के अंदर। तो क्या होगा देखिए फिर से वही है, अगर अपने हाइड्रोजन इस कार्बन से अटैच हो जाएगा, ठीक है, ये बॉन्ड पहले ब्रेक होगा और यहाँ पर अगर हाइड्रोजन अटैच हो जाएगा तो अपने पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर आएगा। लेकिन अगर हाइड्रोजन इस कार्बन पे अटैक करता है तो क्या होगा यहाँ पर अपने इस कार्बन के ऊपर क्या बन जाएगा 3 डिग्री कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो ज़्यादा स्टेबल कौन सा है ये वाला, तो इसलिए क्या होगा हाइड्रोजन तो जाएगा इस कार्बन के ऊपर, तो हाइड्रोजन यहाँ अटैच होगा, ये हाइड्रोजन अटैच कर चुका है और ये आपका पहले से ही क्या है CH3। इस तरह से अगर बॉन्ड लाइन बना जाती है तो इसका मीन्स क्या होता है ये CH3 होता है, ठीक है। और जब ये बॉन्ड ब्रेक होगा हाइड्रोजन यहाँ पे अटैच हो चुका है, यहाँ पर कौन आपका अटैच हो जाएगा, यहाँ पर OH अटैच हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपका ये प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो जाएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल हम लेते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल जैसे कि मैंने लिया CH3 CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ये देखिए आप, इसकी रिएक्शन हम वाटर से कर देते हैं इसके प्रेजेंस में डाइल्यूट H2SO4 प्रेजेंस में। तो इन दिस केस क्या होगा देखिए आपका, इन दिस केस सबसे पहले जो हाइड्रोजन है वो यहाँ पर जाएगा, अगर ये यहाँ पे जाता है तो यहाँ पर क्या बन जाएगा आपका ये कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन हो जाएगा CH3, ठीक है। ये हाइड्रोजन सबसे पहले इस कार्बन के ऊपर जा रहा है टर्मिनल कार्बन के ऊपर, तो यहाँ पर ये रहा CH देन आपका CH3 और इस कार्बन पर क्या बन जाएगा आपका कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन बन जाएगा। इस कंपाउंड के अंदर ये 2 डिग्री कार्बोकेटाइन बन गया। अभी जो कार्बोकेटाइन बना वो कितना डिग्री बना है 2 डिग्री कार्बोकेटाइन बना है, जिस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव जा रहा है फर्दर 2 कार्बन से अटैच है। लेकिन यहाँ पर कंडीशन बन रही है अगर ये हाइड्रोजन इधर शिफ्ट हो जाए तो आपका 3 डिग्री कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन हो सकता है। तो यहाँ पर यही होता है, ये वाला जो हाइड्रोजन है इस कार्बन के ऊपर मूव करेगा और मूव करने से आपका क्या होगा हाइड्रोजन शिफ्टिंग हो जाएगी। इसे हम क्या बोलेंगे हाइड्रोजन शिफ्टिंग। और हाइड्रोजन शिफ्टिंग होने से यहाँ पर CH3 देन आपका CH2 CH3 और नाउ इस कार्बन के ऊपर क्या होगा पॉजिटिव चार्ज। नाउ इन दिस कंडीशन जो आपका कार्बोकेटाइन बनता है कितने डिग्री बन रहा है 3 डिग्री कार्बोकेटाइन बन रहा है। और हम जानते हैं 2 डिग्री कार्बोकेटाइन से 3 डिग्री कार्बोकेटाइन क्या होता है मोर स्टेबल होता है। तो ये आपका मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन हो गया हाइड्रोजन शिफ्टिंग होने से। अब अपने इसके साथ कौन रिएक्ट करेगा आपका ये जो OH ग्रुप था, ठीक है, हाइड्रोजन तो यहाँ से जा चुका था, OH अभी भी रिमेनिंग में, ये OH ग्रुप अब जो न्यूक्लियोफाइल है ये यहाँ जाके अटैक करेगा। तो ये देखिए कुछ इस तरह से कंपाउंड का फॉर्मेशन कर लेगा आपका CH3 और इस कार्बन के ऊपर कौन आ गया OH आ गया, ठीक है। तो अब जो कंपाउंड है वो क्या बन जाएगा 1 2 3 एंड 4 कार्बन आपके क्या है लॉन्गेस्ट चेन में आ जाएंगे। तो ये आपका बन जाएगा 2 मिथाइल ब्यूटेन 2 और ये देखिए आपका ये इस कंपाउंड का फॉर्मेशन हो गया, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल हम लेते हैं। 5th नंबर एग्जांपल मैं कुछ इस तरह से ले रहा हूँ। ये देखिए आप इस बार आपके फिर से क्या है एक ही कार्बन के बाद 3 मिथाइल ग्रुप है और यहाँ पर CH डबल बॉन्ड CH2 है तो एल्कीन यही आपका
और एल्कीन है। अब इसकी रिएक्शन हम किससे कर देते हैं, वाटर मॉलिक्यूल से कर देते हैं। तो इस बार क्या होगा, डाइल्यूट H2SO4 की प्रेजेंस में रिएक्शन, ठीक है। एसिडिक मीडियम क्यों रखते हैं, ताकि रिएक्शन क्या हो जाए आपकी फास्ट हो जाए, इसलिए एसिडिक मीडियम रखते हैं। तो फिर से वही कहानी, सबसे पहले हाइड्रोजन इस कार्बन के ऊपर जाएगा, इस कार्बन पर जाने से कुछ इस तरह से कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन हो जाएगा, CH3 देन आपका CH एंड यहाँ पर क्या आ गया CH3। यहाँ पर हाइड्रोजन चला गया तो ये CH3 बन चुका, लेकिन ये कितने डिग्री कार्बोकेटायन बन चुका, ये आपका 2 डिग्री कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन हो चुका है, ठीक है। लेकिन ये 2 डिग्री कार्बोकेटायन है, अगर ये CH3 ग्रुप इधर मूव कर जाए तो यहाँ पर 3 डिग्री कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन हो सकता है। तो ये अपने 3 डिग्री कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन करता है, किसके थ्रू, तो ये मिथाइल शिफ्टिंग कर लेता है, मिथाइल शिफ्टिंग करेगा। तो ये जो CH3 है इस कार्बन पर आ जाएगा। तो देखिए आपका CH3 और ये जो कार्बन है इसके ऊपर कौन आ गया, एक CH3 ग्रुप आ चुका। फर्दर इसके साथ एक CH3 अटैच है और इस कार्बन के ऊपर क्या आ जाएगा, जब यहाँ से बॉन्ड के पूरे इलेक्ट्रॉन उधर जाएंगे तो इसका जो पॉजिटिव चार्ज है इस कार्बन पे आ गया। नाउ इन दिस कंडीशन यहाँ पर 3 डिग्री कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन हो चुका है और 3 डिग्री कार्बोकेटायन इज मोर स्टेबल देन 2 डिग्री कार्बोकेटायन। अब अपने इसके ऊपर OH जो आपका न्यूक्लियोफाइल है वो जाके अटैक करेगा, ये पॉजिटिव स्पीसीज है, ये नेगेटिव स्पीसीज है, जाके अटैक कर ले। तो CH3 और यहाँ पे कौन आ गया, OH आ गया, ये आपका CH, इसके ऊपर पहले से एक CH3 है और यहाँ पे एक CH3 है। तो इस प्रकार से ये आपका क्या हो जाएगा, कंपाउंड का फॉर्मेशन हो जाएगा। अगर इसका IUPAC नेम लिखना हमारे को तो चूज द लॉन्गेस्ट चेन, ये हमारी लॉन्गेस्ट चेन होगी। और इसके अंदर अपन नंबरिंग कहाँ से करेंगे, जहाँ से OH क्या नियरेस्ट हो। ये 1 2 3 एंड 4, ये लॉन्गेस्ट चेन ऑफ 4 कार्बन आ गए। 2 और 3 नंबर कार्बन में आपका मिथाइल ग्रुप है। IUPAC नेम हम लिखते हैं इसका 2,3 डाई मिथाइल, ठीक है, 2,3 डाई मिथाइल। और टोटल कार्बन की चेन जो है लॉन्गेस्ट चेन वो 4 कार्बन की, तो ब्यूटेन, देन आपका 2, देन ऑन। तो इस प्रकार से ये आपका प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो सपोज दैट मैं यहाँ बेंजीन ले लेता हूँ। अब बेंजीन के ऊपर कार्बन है जिनके साथ मैं किसको अटैच कर देता हूँ, CH2 को अटैच कर देता हूँ। अगर इसकी रिएक्शन में वाटर से डाइल्यूट H2SO4 के प्रेजेंस में करूँगा तो क्या होगा, यहाँ से हाइड्रोजन आएगा इस कार्बन के ऊपर और OH जाएगा इस कार्बन के ऊपर, ठीक है। तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, यहाँ से OH इस कार्बन के ऊपर अटैक करेगा, क्यों, क्योंकि अगर मिड वाले कार्बन के ऊपर OH आता है तो वहाँ इसका मीन्स क्या हुआ, वहाँ पर 2 डिग्री कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन हुआ होगा। तो इस प्रकार से ये जो है प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो जाएगा 1 मिथाइल इथेनॉल, ठीक है। तो ये हमने एल्कीन के हाइड्रेशन से अपने क्या बनाया, अल्कोहल का फॉर्मेशन किया। अब एल्कीन के ही जो सेकंड पार्ट है बी टाइप की रिएक्शन है वो हम देख लेते हैं, आपके ऑक्सीमर्क्यूरेशन, डीमर्क्यूरेशन रिएक्शन। देखिए, तो सबसे पहले हम देखते हैं रिएक्शन क्या होती है आपकी। व्हेन alkene reacts with water and mercuric acetate in the presence of THF, tetrahydrofuran। अभी हम स्ट्रक्चर बना लेंगे इसकी, tetrahydrofuran to form एडक्ट आपका क्या होता है, रिएक्शन में बनने वाला मिड प्रोडक्ट। आप एडक्ट किसके मिड प्रोडक्ट को लिख सकते हो, टू फॉर्म एडक्ट which is reduced by sodium borohydride to form alcohol। और इसके अंदर आपका जो अल्कोहल बनता है वो मेनली क्या रिएक्शन में क्या बनेगा, आपका 2 डिग्री अल्कोहल का फॉर्मेशन होगा। अभी हम रिएक्शन देखेंगे जब हमें समझ में आ जाएगा। हमने क्या कहा, व्हेन एल्कीन रिएक्ट्स विद H2O and mercuric acetate in the presence of a tetrahydrofuran या फिर THF to form adduct product which is reduced by sodium borohydride to form a alcohol। और अल्कोहल भी कौन सा बनेगा आपका, 2 डिग्री अल्कोहल बनेगा।
एक आपको ध्यान रखना इस रिएक्शन के अंदर, ये जो रिएक्शन होगी इस रिएक्शन में भी आपका क्या होगा, जो OH ग्रुप है वो आपका कार्बो का टेम्पर अटैच होगा, मार्कोनिकोव के थ्रू ये रिएक्शन होगी। तो हम लिख देते हैं एडिंग ऑफ वाटर इज डन बाय मार्कोनिकोव्स रूल। ठीक है, तो देखिए इसकी हम रिएक्शन करते हैं। रिएक्शन देखिए कैसे होगी। हमने क्या कहा, सबसे पहले जो एल्कीन है वो किससे रिएक्ट करता है, वाटर और मर्क्यूरिक एसिड है। तो मैं यहाँ पे एल्कीन ले लेता हूँ, मैंने CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ये मैंने क्या ले लिया, आपकी एल्कीन ले ली प्रोपीन, और उसकी रिएक्शन हम कर देते हैं वाटर साथ में मर्क्यूरिक एसिटेट। मर्क्यूरिक एसिटेट आपका क्या हो जाएगा, मर्क्यूरी आपकी Hg होती है, एसिटेट का फॉर्मूला CH3COO, ये लीजिए ये एसिटेट। मर्क्यूरिक है तो आपके कितने एसिटेट ग्रुप अटैच होंगे, 2 ग्रुप अटैच होंगे। अब हम इसकी जब सबसे पहले रिएक्शन करते हैं तो क्या होगा, देखो ये जो हाइड्रोजन है ये यहाँ से बॉन्ड तोड़ेगा, OH के ऊपर पार्शियली नेगेटिव चार्ज, हाइड्रोजन में पार्शियली पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होगा आपका। ठीक है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन पे अपने अटैच होता है तो यहाँ से अपने क्या रिलीज कर लेगा, ये CH3COOH एसिटिक एसिड, CH3COOH एसिटिक एसिड का एक मॉलिक्यूल यहाँ से क्या हो जाता है, सेपरेट हो जाता है। और ये जो OH होता है, ठीक है, ये OH अपने न्यूक्लियोफाइल है, ये अपने इस कार्बन के ऊपर जाता है। अभी हमने कहा एडिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इज डन बाय मार्कोनिकोव रूल। मार्कोनिकोव रूल क्या कहता है, न्यूक्लियोफाइल उस डबल बॉन्डेड कार्बन पे जाता है जिस पर क्या हो, मोर एल्काइल ग्रुप अटैच हो। तो ये आपका इधर तो कोई इस कार्बन के साथ तो कोई एल्काइल ग्रुप अटैच ही नहीं है, इधर अटैच है, तो ये इधर आएगा आपका। तो देखिए कुछ एडेड प्रोडक्ट बना लेगा, ये रहा आपका CH3, ये CH, और इस CH के ऊपर कौन आके अटैच हो चुका है, आपका OH अटैच हो चुका है, हाइड्रोजन इसके साथ सेपरेट हो चुका है। जब अपने इसके साथ ये अटैच होगा तो ये एक बॉन्ड आगे शिफ्ट होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा, CH2 आ जाएगा, ये बॉन्ड आगे शिफ्ट हो चुका है। यहाँ से ये बॉन्ड ब्रेक हुआ, मरकरी का एक बॉन्ड फ्री है, यहाँ मरकरी अटैच होगी, और मरकरी के साथ आपका एक एसिटेट ग्रुप पहले से अटैच है, ये। तो इस प्रकार से ये आपका क्या बन गया, एक मिड प्रोडक्ट या फिर एडक्ट बन गया। अब हम इसका रिडक्शन करते हैं, और इसका रिडक्शन किसके प्रेजेंस में करते हैं, सोडियम बोरोहाइड्राइड के प्रेजेंस में करते हैं। और ये जो रिएक्शन हो रही है किसके प्रेजेंस के अंदर हो रही है, आपकी ये हो रही है टेट्राहाइड्रोफ्यूरिन THF के प्रेजेंस के अंदर हो रही है। तो यहाँ पर क्या होगा, जब हम इसका रिडक्शन करेंगे सोडियम बोरोहाइड्राइड के प्रेजेंस में, यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होगा, एक हाइड्रोजन इस CH2 के साथ अटैच हो जाएगा, यहाँ से भी बॉन्ड ब्रेक होगा, और इस ऑक्सीजन के साथ भी एक हाइड्रोजन अटैच हो जाएगा। तो देखिए आपका क्या बन जाएगा, ये रहा CH3, ये CH, ये OH, और यहाँ CH2 से क्या बन गया CH3, मरकरी आपका सेपरेट हो जाएगा, और साथ में CH3COO एक हाइड्रोजन के साथ अटैच हो जाएगा एसिटिक एसिड। ये आपका एसिटिक एसिड बन गया, ये मरकरी का मॉलिक्यूल सेपरेट हो जाएगा, और ये आपका कितना डिग्री अल्कोहल बन चुका, 2 डिग्री अल्कोहल बन चुका। ठीक है, प्रोपेन 2। तो इस प्रकार से ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन रिएक्शन आपकी कंप्लीट होती है। अब थर्ड रिएक्शन हम करते हैं, हाइड्रोबोरेशन ऑफ एल्कीन। ये देखिए आप, सबसे पहले दी रिएक्शन क्या होती है वो हम देख लेते हैं। तो व्हेन एल्कीन रिएक्ट विद B2S6, जिसे हम क्या बोलते हैं, डाइबोरेन बोल देते हैं, डाइबोरेन, टू फॉर्म trialkyl borane, which further reacts with H2O2 in the presence of aqueous NaOH to form
to form alcohol. This reaction is done by anti-Markovnikov's रूल, ये ध्यान रखना है। तो देखिए सबसे पहले हम रिएक्शन देखते हैं। सबसे पहले मैं एल्कीन लेता हूँ आपका, तो मैंने प्रोपेन ले लिया CH3 CH3। अब ध्यान रखना इसकी रिएक्शन किससे होगी, डाइबोरेन से। डाइबोरेन आपका क्या होता है, BH3 जो होता है उसके 2 मॉलिक्यूल, उसका डाइमर होता है। तो रिएक्शन जब करते हैं तो आपका BH3 रिएक्शन करता है, रिएक्शन करेगा BH3, तो बोरॉन के साथ 3 हाइड्रोजन है, तो प्रोपीन के भी आपको कितने मॉलिक्यूल लेने हैं, 3 मॉलिक्यूल लेने हैं। एक तो चीज ये ध्यान रखनी है सबसे पहले, ठीक है। ये मैंने 3 मॉलिक्यूल ले लिए। सबसे पहले मैं इसकी रिएक्शन किससे करता हूँ, BH3 से करता हूँ। ये BH3 हो गया आपका। अब देखिए जब ये रिएक्शन करेगा तो कैसे होगा, ये जो हाइड्रोजन है ये इस कार्बन के ऊपर जाते हैं और टर्मिनल कार्बन से आपका बोरॉन अटैच हो जाएगा। तो देखिए ये बन जाएगा आपका CH3 CH2 CH2 CH3 CH2 CH2, देन आपका CH3 CH2 एंड CH2, ठीक है। और इनके साथ आपका कौन अटैच हो जाएगा, बोरॉन अटैच हो जाएगा। ये बोरॉन अटैच हो गया। अब इसकी रिएक्शन आपको किससे करनी है, इसकी रिएक्शन आपको करनी है H2O2 से। ये लीजिए मैं H2O2 को यहाँ लिख देता हूँ। H2O2 को कुछ इस तरह से मैं लिख सकता हूँ, ठीक है। एक्वस एन और उसके प्रेजेंस के अंदर ये सारी रिएक्शन चल रही है वैसे, तो यहाँ से ये रिएक्शन कुछ इस तरह से होगी। और OH ग्रुप जब ये 3 है तो H2O2 के हम कितने मॉलिक्यूल ले लेते हैं, 3 मॉलिक्यूल ले लेते हैं। तो यहाँ के 3 OH मॉलिक्यूल जाके जो यहाँ का प्रोपाइल ग्रुप है इससे अटैच हो जाएगा। तो 3 मोल्स ऑफ क्या बन जाएंगे, CH3 CH2 CH2 OH। ये आपका क्या बन गया, प्रोपेनॉल बन चुका है, ठीक है। और साथ के अंदर आपका बोरॉन OH 3 मॉलिक्यूल से अटैच होगा, तो ये बना लेगा H3BO3, ठीक है। ऑर्थोबोरिक एसिड का फॉर्मेशन कर लेगा, ऑर्थोबोरिक एसिड। तो इस प्रकार से हमने क्या देखा, जो आपका हाइड्रोबोरेशन ऑफ एल्कीन होता है, इसके अंदर एल्कीन सबसे पहले किससे रिएक्ट करता है, B2H6 से। B2H6 आपका किसका डाइमर है, BH3 का, ठीक है। बोरॉन ट्राइहाइड्राइड का डाइमर है, तो ये BH3 रिएक्ट करेगा। तो जब एल्कीन अपना BH3 रिएक्ट करेगी तो क्या बना लेगी, आपकी ट्राई एल्काइल बोरेन बना लेगा। अगर हम इस कंपाउंड का नेम देखें तो इस कंपाउंड का नेम आपका क्या हो जाएगा, इसका नेम हो जाएगा आपका ट्राई प्रोपाइल बोरेन, ठीक है। ये आपका प्रोपाइल ग्रुप है, 3 है इसलिए ट्राई प्रोपाइल, और बोरॉन इसके साथ है बोरेन हो गया। H2O2 के साथ रिएक्शन किए तो आपका क्या बन गया, प्रोपेनॉल, ठीक है। 3 कार्बन के साथ OH अटैच है, नॉर्मल है तो प्रोपेनॉल, और साथ में आपका क्या बन गया, H3BO3 का फॉर्मेशन हो गया। तो हमने क्या देखा, एल्कीन से जब हम रिएक्शन करते हैं, तो 3 टाइप से रिएक्शन हो सकती है। पहली रिएक्शन आपकी क्या थी, आपके वाटर के साथ रिएक्शन थी। सेकंड आपकी रिएक्शन जो थी वो किसके साथ थी, ओमडीएम ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन थी। और थर्ड मैंने आपको कौन सी करवाई, हाइड्रोबोरेशन करवाई। तो इन तीनों के अंदर आपको क्या ध्यान रखना है, फर्स्ट रिएक्शन जो होती है इसके अंदर आपका मार्कोनिकोव रूल लग रहा है, मार्कोनिकोव रूल, ठीक है। इसके अंदर कार्बोकेटाइन बनता है, जिससे अपने क्या होता है, हाइड्रोजन की शिफ्टिंग या मिथाइल ग्रुप की शिफ्टिंग हो सकती है। ओमडीएम के अंदर आपका कौन सा डिग्री अल्कोहल बन रहा था, 2 डिग्री अल्कोहल बन रहा था। और हाइड्रोबोरेशन जो होता है इससे आपका जो अल्कोहल बनता है वो कितने डिग्री बनता है, आपका 1 डिग्री बनता है, ठीक है। तो ये चीज़ हमारा भी ध्यान रखें। इसको हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, उससे हम ये क्लियर भी कर लेते हैं आपका। तो देखिए एक एग्जांपल ले रहा हूँ मैं। सपोज दैट मैंने एक एल्कीन ली CH3 यहाँ कार्बन, इसके साथ डबल बॉन्ड और CH2, ये एल्कीन ले ली और मैं इसमें तीनों रिएक्शन कर रहा हूँ। फर्स्ट रिएक्शन हम किसके साथ कर रहे हैं, वाटर से कर रहे हैं, किसके प्रेजेंस के अंदर, डाइल्यूट H2SO4 के प्रेजेंस के अंदर। सेकेंड रिएक्शन हम जो कर रहे हैं वो OMDM कर रहे हैं, ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन रिएक्शन कर रहे हैं, जिसके अंदर हम पहले तो रिएक्शन किससे करवाते हैं, वाटर प्लस मर्क्यूरिक एसिटेट HgCH3COO2, और फिर हम इसका क्या कर देते हैं, ये आपका फर्स्ट स्टेप होता है। सेकंड स्टेप इसके अंदर क्या होता है, आपका रिडक्शन हो जाता है। रिडक्शन हम किसके प्रेजेंस में करते हैं, सोडियम बोरोहाइड्राइड के प्रेजेंस के अंदर करते हैं।
और थर्ड जो मैंने आपको बताई थी वो बताई थी हाइड्रोबोरेशन, जिसके अंदर रिएक्शन किससे कर रहे थे आपको BH3 के साथ कर रहे थे और किसके प्रेजेंस में थी आपके एक्वस NaOH। ये तो फर्स्ट हो गया आपका इसके अंदर, और सेकंड हम इसके साथ रिएक्शन किसके साथ कर रहे थे H2O2 के साथ कर रहे थे। तो ये 3 रिएक्शन है। मान लो अगर आपके पास ये कंपाउंड आ जाए, ठीक है, 1 2 3 एंड 4, तो ये क्या हो गया आपका 3 मिथाइल ब्यूटीन, या फिर इसे हम क्या बोल सकते हैं आइसोब्यूटीन भी बोल सकते हैं। तो ये आपका 3 मिथाइल सॉरी आइसोपेंटीन बोल सकते हैं, ठीक है ना, 3 मिथाइल ब्यूटीन या फिर आइसोपेंटीन। अगर इसकी रिएक्शन हम जो आपकी फर्स्ट रिएक्शन मैंने बताई थी हाइड्रेशन ऑफ एल्किन, सेकंड आपको बताई थी कौन सी ओमडीएम ऑक्सीमर्केशन डीमर्केशन, थर्ड आपको मैंने बताई थी हाइड्रोबोरेशन। तो देखिए एक ही आपके एल्किन है, लेकिन जो तीनों रिएक्शन है वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के आपके प्रोडक्ट जैसे। फर्स्ट में क्या होगा, ये जो वाटर आपका क्या होता है H और OH, सबसे पहले हाइड्रोजन जाके अटैक करेगा, हाइड्रोजन जब अटैक करेगा तो आपका इस तरह से अपने अटैक करेगा। सबसे पहले यहाँ पर आपका CH3 बनेगा, ठीक है, यहाँ पे भी एक हाइड्रोजन होगा। तो सबसे पहले इस पर आएगा तो यहाँ पर 2 डिग्री क्या बनेगा कार्बोकेटायन, फिर एक हाइड्रोजन यहाँ से शिफ्टिंग हो जाएगा तो 3 डिग्री कार्बोकेटायन बन जाएगा। तो यहाँ पर जो आपका फाइनल प्रोडक्ट होगा वो कुछ इस तरह से होगा, CH2 CH3, ये आपका फाइनल प्रोडक्ट होगा। इसके अंदर ONDM जब करेंगे तो उसमें क्या होगा, इसके अंदर आपका जो एडिंग ऑफ वाटर होता है वो मार्कोनिकोव रूल से होता है। मार्कोनिकोव रूल के थ्रू जब होगा, जब वाटर से जो न्यूक्लियोफाइल बनेगा OH वो कहाँ जाएगा आपका इस कार्बन के ऊपर जाएगा। उसके बाद यहाँ शिफ्टिंग नहीं होती है, ठीक है, तो OH यहीं आके अटैच हो जाएगा। तो इसका जो फाइनल प्रोडक्ट बनेगा वो कुछ इस तरह से बनेगा, CH3 CH, ये आपका CH3 और इसी कार्बन पे कौन आ गया OH, देन आपका CH3, ये प्रोडक्ट बन जाएगा। और जो थर्ड आ गया हाइड्रोबोरेशन, इसमें क्या होगा, इसके अंदर आपका जो हाइड्रोजन है, ठीक है, सबसे पहले क्या होगा BH3, तो BH3 के अंदर जो हाइड्रोजन है वो इस कार्बन पे आकर यहाँ से वैलेंस करके बोरॉन से अटैच होगा। तो फाइनल प्रोडक्ट जो बनेगा आपका वो कुछ इस तरह से बन जाएगा, CH3 देन आपका CH2 एंड OH। तो आपने क्या देखा, जब आप हाइड्रोबोरेशन करते हो तो आपका कितने डिग्री अल्कोहल बन रहा है 1 डिग्री, जब आप ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन कर रहे हो तो आपका कितने डिग्री अल्कोहल बन रहा है 2 डिग्री, और जब आप हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन कर रहे हो और अगर ये रिएक्टेंट लेते हो तो आपका कितने डिग्री अल्कोहल बन रहा है 3 डिग्री अल्कोहल बन रहा है। तो आपने क्या देखा, एल्कीन एक ही है लेकिन डिफरेंट टाइप के रिएक्शन के अंदर जो आपके प्रोडक्ट होंगे वो आपके क्या होंगे डिफरेंट टाइप के होंगे। अगर इसका हमारे को नाम लिखना है तो इसका नेम से क्या हो जाएगा 1 2 3 एंड 4, तो ये आपका हो जाएगा 3 मिथाइल ब्यूटेनॉल। अगर इसका नाम लिखना है तो क्या हो जाएगा 1 2 एंड 3 मिथाइल, ठीक है, 1 2 3 मिथाइल और ब्यूटेन 2 ऑन, ठीक है। इसके अंदर आपका एक नंबर कार्बन पे OH था, इसमें 2 नंबर कार्बन है तो ब्यूटेन 2 और इसके अंदर आपका क्या हो जाएगा, इसमें नंबरिंग हम यहाँ से करेंगे 1 2 3 एंड 4, तो 2 मिथाइल ब्यूटेन 2 ऑन। तो इस प्रकार से हम एल्कीन से अपने डिफरेंट टाइप की अपने रिएक्शन करते हैं तो डिफरेंट टाइप के आपके प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है। थर्ड नंबर रिएक्शन क्या है हमारी, फ्रॉम रिडक्शन ऑफ acid derivatives and carbonyl compound। कार्बोनाइल कंपाउंड्स आपके कौन से होते हैं, जो एल्डिहाइड और कीटोन जो होते हैं उन्हें हम एक साथ क्या बोल देते हैं कार्बोनाइल कंपाउंड। एल्डिहाइड आपका CHO फंक्शन ग्रुप और कीटोन आपका क्या होता है CO ग्रुप होता है। तो इसमें मैं आपको 3 टाइप के रिड्यूसिंग एजेंट बताऊंगा, तो वो किस को अपने रिड्यूस करते हैं ये हमें थोड़ा ध्यान रखना है। तो देखिए मैं आपको इसके अंदर 3 टाइप के रिड्यूसिंग एजेंट बता रहा हूँ। फर्स्ट जो मैं ले रहा हूँ वो ले रहा हूँ सोडियम बोरोहाइड्रेट। देखिए सोडियम बोरोहाइड्रेट किसको रिड्यूस करता है, तो इट कैन रिड्यूस कार्बोनाइल कंपाउंड but
cannot reduce but acid derivatives and एल्कीन, ये भी थोड़ा ध्यान रखना आपको, ये एल्कीन को भी रिड्यूस नहीं कर पाता। ठीक है, सेकंड में आपको क्या बता रहा हूँ, सेकंड में लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ये रिड्यूसिंग एजेंट ले रहा हूँ, ये किसको अपने रिड्यूस कर सकता है, तो देखिए इट कैन रिड्यूस कार्बोनाइल कंपाउंड्स, acid derivatives and it can reduce carbonyl compound, acid and acid derivatives but not alkenes। ठीक है, क्या देखा आपने, ये आपका कार्बोनिल कंपाउंड को रिड्यूस कर सकता है, एसिड को भी कर सकता है, एसिड डेरिवेटिव्स को भी कर सकता है, पर एल्कीन को नहीं कर सकता। थर्ड जो हमारा रिड्यूसिंग एजेंट है आपका वो है प्लेटिनम प्लस हाइड्रोजन, या फिर पैलेडियम प्लस हाइड्रोजन भी ले सकते हो आप। ठीक है, मेटल प्लस हाइड्रोजन बोल देते हैं इसको जनरली, ये स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है। और इट कैन रिड्यूस ऑल टाइप्स ऑफ कंपाउंड, ये जो ऊपर में बताएं, ठीक है, ये सभी कंपाउंड्स को आप क्या कर देगा, रिड्यूस कर देगा। कार्बोनिल कंपाउंड को भी रिड्यूस करेगा, ये एसिड को भी करेगा, एसिड डेरिवेटिव्स को भी करेगा, और एल्कीन को भी करेगा, ये सभी को रिड्यूस कर देता है। तो अभी हमें क्या ध्यान रखना है, सोडियम बोरोहाइड्राइड, ठीक है, ये किसको रिड्यूस करता है, ये कार्बोनिल कंपाउंड को करता है, लेकिन बट कैनॉट रिड्यूस एसिड डेरिवेटिव्स एंड एल्कीन, ये इनको किसी को रिड्यूस नहीं करेगा। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड इसके कंपैरिजन में स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, तो ये कार्बोनिल कंपाउंड एसिड और एसिड डेरिवेटिव्स को तो रिड्यूस करेगा, लेकिन एल्कीन को नहीं कर पाएगा। मेटल प्लस हाइड्रोजन अगर आप ले लेते हो तो ये कार्बोनिल कंपाउंड, एसिड डेरिवेटिव्स, एल्कीन सभी को क्या करता है, रिड्यूस करता है। और मैंने आपको अभी बताया था जो कार्बोनाइल कंपाउंड होते हैं आपके, कार्बोनाइल कंपाउंड इन्हें कौन कौन से होते हैं, तो आपको ध्यान रखना, कार्बोनाइल कंपाउंड्स आपके जो एल्डिहाइड के कंपाउंड होते हैं सभी, और जो कीटोन के कंपाउंड होते हैं, तो इन्हें हम एक साथ क्या बोल देते हैं, कार्बोनाइल कंपाउंड बोल देते हैं। तो अब हम एग्जाम्पल स्टार्ट करते हैं। एग्जाम्पल मैं ले रहा हूँ इसके अंदर CH3CHO, ये आपका क्या हो गया, एल्डिहाइड वाला कंपाउंड हो गया। इथेनॉल है ये आपका, इथेनॉल का अगर मैं रिडक्शन करता हूँ, हाइड्रोजन ले लिया, अब हम इसका रिडक्शन किस किस की प्रेजेंस में कर सकते हैं, तो आप चाहे तो क्या ले सकते हैं, NaBH4 सोडियम बोरोहाइड्राइड ले सकते हैं, या फिर आप क्या ले सकते हैं, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड ले सकते हैं, या फिर आप क्या ले सकते हैं, प्लेटिनम प्लस हाइड्रोजन ले सकते हैं। इनमें से कोई भी ले लीजिए, सभी इसका रिडक्शन कर देंगे। और रिडक्शन करेंगे जब कैसे करेंगे, एक तो हाइड्रोजन आ जाएगा इस कार्बन के ऊपर, और एक हाइड्रोजन का आ जाएगा आपका ऑक्सीजन के ऊपर, तो आपका जो फाइनल प्रोडक्ट होगा वो कुछ इस तरह से हो जाएगा, CH3CH2OH। एक हाइड्रोजन तो इसके साथ था, एक हाइड्रोजन और आ गया था CH2OH, और क्या बन गया आपका, इथेनॉल का फॉर्मेशन हो गया। ठीक है, सेकेंड एग्जाम्पल हम लेते हैं, कीटोन ले लेता हूँ मैं, CH3COCH3। ठीक है, ये आपको कितने डिग्री अल्कोहल का फॉर्मेशन हुआ, 1 डिग्री अल्कोहल का फॉर्मेशन हो गया। डिग्री ऑफ अल्कोहल आप कैसे पता करेंगे कि जिस कार्बन के ऊपर OH अटैच है वो फर्दर कितने कार्बन से अटैच है, वही उसकी डिग्री होती है। ये आपका कीटोन है, जिसको हम क्या बोलते हैं, एसीटोन भी बोल देते हैं, या फिर इसे प्रोपेनॉन भी कहा जाता है। ठीक है, अब देखिए इसका भी हम क्या करेंगे, रिडक्शन करेंगे। यहाँ पर 2 हाइड्रोजन आ गए, तो आपके जो ऊपर वाला जो रिएक्शन है, इनमें से आपने जो लिए थे रिड्यूसिंग एजेंट वो सभी ले सकते हो। यहाँ पर भी क्या होगा, यहाँ पर भी एक कार्बन के ऊपर हाइड्रोजन आ जाएगा, एक ऑप्शन पे हाइड्रोजन आ जाएगा, तो टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितने आ जाएंगे आपके, 2। और देखिए यहाँ पर आपका 2 डिग्री अल्कोहल का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, जिस कार्बन से OH अटैच है, वो फर्दर 2 कार्बन से अटैच है, यहाँ कितने डिग्री अल्कोहल का फॉर्मेशन हो गया, 2 डिग्री अल्कोहल का फॉर्मेशन हो चुका है। अगर इसका नेम लिखना है तो आपका क्या हो जाएगा, प्रोपेन 2 और। ठीक है, अब मैं थर्ड एग्जांपल लेता हूँ, जैसे कि सपोज दैट मैंने CH3COOH लिया, ये आपका क्या है, एसिटिक एसिड, या इसे क्या कहा जाता है, इथेनॉइक एसिड भी कहा जाता है। अगर इसका हम रिडक्शन करते हैं तो आप क्या क्या रिड्यूसिंग एजेंट कौन कौन से ले सकते हो, तो देखिए आप दिस टाइम आपका सोडियम बोरोहाइड्राइड हम नहीं ले सकते क्योंकि वो एसिड और एसिड डेरिवेटिव्स को रिड्यूस नहीं करता।
तो या तो हम ले सकते हैं लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, या फिर हम क्या ले सकते हैं मेटल प्लस हाइड्रोजन, ये ले सकते हैं आप। तो यहाँ पर आपका जो एजेंट ये लेंगे तो क्या रिडक्शन कैसे होगा, यहाँ से आपका बॉन्ड का क्या हो जाएगा, ब्रेक होएगा, एक हाइड्रोजन यहाँ पर आ जाएगा, 2 हाइड्रोजन कहाँ आ जाएंगे इस कार्बन पे, और एक हाइड्रोजन आ जाएगा ऑक्सीजन पे। तो टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितने आ जाएंगे आपके 4। यहाँ पर अपने क्या बन जाएगा H2O का फॉर्मेशन हो जाएगा, और ये आपका CH3, ये CH2 एंड OH। तो ये आपका बन गया CH3 CH2 एंड OH। तो ये बन चुका आपका इथेनॉल, ये एसिड हो गया। अब हम एसिड डेरिवेटिव्स ले लेते हैं। तो मैं सपोज दैट मैंने लिया CH3COCl और इसका मैं रिडक्शन कर रहा हूँ, ठीक है। और रिड्यूसिंग एजेंट आपके लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड या फिर आपका मेटल प्लस हाइड्रोजन, ये 2 ही ले सकते हैं क्योंकि एसिड डेरिवेटिव्स है। इस टाइम क्या होगा, यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होगा और एक हाइड्रोजन आ जाएगा Cl के साथ, 2 हाइड्रोजन किसके साथ आ जाएंगे कार्बन के साथ, और एक हाइड्रोजन किसके साथ आ जाएगा आपका ऑक्सीजन के साथ। तो फिर से क्या बन जाएगा आपका CH3 CH2 OH, और वो प्रोडक्ट आपका क्या बन जाएगा HCl। फिर से किसका फॉर्मेशन हो गया आपका इथेनॉल का फॉर्मेशन हो गया। तो मैंने आपके अभी जो है टोटल नंबर ऑफ कितने लिए हैं, एग्जाम्पल 4 लिए। पहले में मैंने क्या लिया आपका एल्डिहाइड लिया, सेकंड में क्या लिया कीटोन लिया। एल्डिहाइड और कीटोन आपके कौन से कंपाउंड है, कार्बोनाइल कंपाउंड है। कार्बोनाइल कंपाउंड सभी से रिड्यूस होते हैं, तो आपका ये प्रोडक्ट बन जाएगा। अगर आप इथेनॉल लेते हो तो 1 डिग्री, और अगर आप एसीटोन लेते हो तो 2 डिग्री अल्कोहल का फॉर्मेशन होगा। अब यहाँ पर मैंने एक एसिड लिया, एक एसिड डेरिवेटिव लिया। एसिड और एसिड डेरिवेटिव्स का रिडक्शन जो होगा वो सोडियम बोरोहाइड्राइड से नहीं होगा, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड या मेटल प्लस हाइड्रोजन ले सकते हैं। तो इससे आपका क्या बन गया इथेनॉल का फॉर्मेशन हो गया। नंबर ऑफ कार्बन यहाँ इंक्रीज करोगे तो आपका अल्कोहल में भी क्या होगा, नंबर ऑफ कार्बन इंक्रीज हो जाएगा। देन हम दिस टाइम मैं ईस्टर ले लेता हूँ, CH3COO C2H5 ले लिया, चलो ठीक है। ये आपका ईस्टर है और इसका जो नेम है वो क्या हो जाएगा इथाइल, C2H5 इथाइल, और ये आपका क्या हो गया एसीटेट, या इसी का जो IPC नेम होता है वो क्या होता है इथाइल इथेनोएट, ठीक है। ये इसका कॉमन नेम है इथाइल एसीटेट का, और इथेनोएट वाला क्या है IPC नेम। फिर से हम इसका क्या कर रहे हैं रिडक्शन कर रहे हैं, हाइड्रोजन अटैच होगा, और यहाँ पर मैं क्या ले सकता हूँ, एक तो मैं ले सकता हूँ लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, या फिर हम क्या ले सकते हैं मेटल प्लस हाइड्रोजन। तो मैं Pt प्लस H2 ले लेता हूँ। दिस टाइम क्या होगा, बॉन्ड कहाँ से ब्रेक होगा, दिस टाइम बॉन्ड यहाँ से ब्रेक होगा आपका, ठीक है। एक हाइड्रोजन कहाँ आएगा ऑक्सीजन पर, 2 हाइड्रोजन कहाँ आएंगे कार्बन पर, और एक हाइड्रोजन कहाँ आ जाएगा आपका यहाँ ऑक्सीजन पर। तो आपने क्या देखा, इधर भी CH3 CH2 OH बन गया, इधर भी आपका C2H5 OH बन गया। तो टोटल नंबर ऑफ आपके इथेनॉल के कितने बन जाएंगे, प्रोडक्ट के मॉलिक्यूल 2 बन जाएंगे। ये आपका इथेनॉल बन गया, ठीक है। तो इथाइल एसीटेट का अगर आप रिडक्शन करते हो यहाँ पर कितने हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन आ जाएंगे, तो आपका क्या बन जाता है अल्कोहल का फॉर्मेशन हो जाता है। अब ये थोड़ा सा ध्यान रखना आप, क्या 6 नंबर एग्जाम्पल ले रहा हूँ, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ये थोड़ा सा ध्यान रख लेना आप। अगर आप अमाइन ले लेते हो, सॉरी अमाइड ले लेते हो CH3CONH2, ये आपका क्या है CONH2, ये कौन सा ग्रुप होता है अमाइड फंक्शन ग्रुप होता है। अगर इसका नेम लिखना है तो क्या हो जाएगा आपका इथेन अमाइड, या इसे क्या बोल सकते हो आप एसिड अमाइड। कॉमन नेम क्या होता है एसिड अमाइड, और IPC नेम क्या होता है इथेन अमाइड। अब हम इसका क्या कर रहे हैं रिडक्शन कर रहे हैं, रिडक्शन वही है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड या फिर मेटल प्लस हाइड्रोजन से होगा। तो यहाँ पर आपको थोड़ा ध्यान रखना है, यहाँ पर बॉन्ड यहाँ से ब्रेक ना होकर यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होता है आपका, ठीक है। ये एक्सेप्शन है आपका, एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन क्या ध्यान रखना है कि अमाइन का जब रिडक्शन करते हैं तो अल्कोहल नहीं बनता, अमाइन बनता है आपका। तो देखिए 2 हाइड्रोजन कहाँ आ जाएंगे ऑक्सीजन पे, 2 हाइड्रोजन कहाँ आ जाएंगे कार्बन पे। तो टोटल नंबर ऑफ कितने आ गए हाइड्रोजन 4 आ गए। तो यहाँ पर जो प्रोडक्ट बनेगा वो आपका क्या बनेगा CH3 CH2 NH2, और साथ में आपका जो को प्रोडक्ट है वो क्या बन जाएगा आपका वाटर मॉलिक्यूल बन जाएगा। इस कंपाउंड का आपका नेम क्या हो जाएगा इथेन अमाइन, ठीक है, वाटर मॉलिक्यूल हो गया। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, क्या ध्यान रखना है, बाय रिडक्शन ऑफ अमाइड, ठीक है, बाय रिडक्शन ऑफ अमाइड अमाइन इज फॉर्म। ये आपका इंपॉर्टेंट बात है, थोड़ा ध्यान रखिए। अमाइड का जब भी हम रिडक्शन करते हैं तो अल्कोहल का फॉर्मेशन नहीं होता, अमाइन का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो देखिए हम एक एग्जांपल लेते हैं।
जिसके अंदर हम एल्कीन को भी ले लेते हैं। तो मैंने सपोज एग्जाम्पल लिया CH3, C डबल बॉन्ड O, C H डबल बॉन्ड CH, देन आपका COO C2H। चलो ये ले लेता हूँ मैं। ये मैंने कोई एग्जाम्पल लिया है जिसके अंदर आपका क्या है, CO कार्बोनिल कंपाउंड भी है, एल्कीन भी है, COO ले लिया, तो मैंने एसिड डेरिवेटिव भी ले लिया। अब हम इसका रिडक्शन कर देते हैं। रिडक्शन हम तीनों टाइप के रिड्यूसिंग एजेंट से करते हैं। फर्स्ट रिड्यूसिंग एजेंट मैंने आपको क्या बताया था, फर्स्ट रिड्यूसिंग एजेंट मैंने आपको बताया था सोडियम बोरोहाइड्राइड, सेकंड मैंने आपको बताया था लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, और थर्ड मैंने आपको बताया था मेटल प्लस हाइड्रोजन। इसमें सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा आपका, मेटल प्लस हाइड्रोजन है। तो देखिए अगर हम फर्स्ट से करते हैं, फर्स्ट वाला सोडियम बोरोहाइड्राइड मैंने क्या बताया था, ओनली कार्बोनिल कंपाउंड को क्या करता है, रिड्यूस करता है। तो कार्बोनिल कंपाउंड यहाँ पर ओनली क्या, कीटोन है, तो ये इसी को रिड्यूस करेगा। जब ये इसको रिड्यूस करेगा तो क्या होगा, इस कार्बन पे एक हाइड्रोजन यहाँ आ जाएगा, एक हाइड्रोजन यहाँ आ जाएगा। तो इसका जो प्रोडक्ट बनेगा आपको क्या बन जाएगा, CH3 CHOH, ठीक है, CH3 CHOH। बाकी आपका फर्दर सेम रह जाएगा, CH डबल बॉन्ड CH, देन आपका COO, और इसके साथ कौन अटैच हो जाएगा, C2H अटैच हो जाएगा। अब अगर इसी कंपाउंड का रिडक्शन हम लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की वजह से करते हैं, तो ये क्या करेगा, कार्बोनिल कंपाउंड को भी रिड्यूस करेगा, और जो आपका एसिड डेरिवेटिव है इसे भी रिड्यूस करेगा, एल्कीन को नहीं करेगा। तो देखिए यहाँ पर क्या होगा, इन दिस कंडीशन आपका ये CHOH, यहाँ पर CHOH का फॉर्मेशन हो जाएगा, CH डबल बॉन्ड CH अपनी जगह पर रह जाएंगे। देन आपका ये जो CO है ये कैसे टूटेगा, यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होगा, एक हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन पे आ जाएगा, दो हाइड्रोजन इस कार्बन पे आ जाएंगे, और एक हाइड्रोजन इस पर आ जाएगा। तो टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन आप यहाँ पर कितने यूज हो जाएंगे, आपके 4 हाइड्रोजन यूज हो जाएंगे। और देखो प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, CH2OH, यहाँ पे आ जाएगा CH2OH, और साथ के अंदर एक मॉलिक्यूल किसका फॉर्मेशन हो जाएगा आपका, C2H5OH, इथेनॉल ये भी बन जाएगा। और ये वाला जो आपका CO यहाँ से जो बॉन्ड ब्रेक होगा तो ये अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका क्या बन चुका, ग्लाइकोल बन चुका है। एक ही कंपाउंड में 2 OH हो तो उसे हम क्या बोलते हैं, ग्लाइकोल ही बोलते हैं। ये ग्लाइकोल बन गया, साथ में आपका क्या बन जाएगा, इथेनॉल बन जाएगा। अब हम मेटल प्लस हाइड्रोजन की वजह से रिडक्शन कर रहे हैं, तो दिस टाइम क्या होगा, दिस टाइम आपका कार्बोनिल कंपाउंड, एल्कीन और एसिड डेरिवेटिव सभी का अपने रिडक्शन हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे क्या प्रोडक्ट बनेगा, CH3 CHOH, ठीक है। ये जो कार्बन कार्बन का डबल बॉन्ड है यहाँ पर हाइड्रोजन आ जाएंगे, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, CH2 के अंदर, CH2 ये आपका कन्वर्ट हो जाएगा CH2OH में, और साथ में ये यहाँ से बॉन्ड ब्रेक करके साथ में क्या बना लेगा, C2H5OH का फॉर्मेशन कर लेगा। तो आपने क्या देखा, अगर आप सोडियम बोरोहाइड्राइड की प्रेजेंस में कर रहे हो तो ओनली कार्बोनिल कंपाउंड, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की प्रेजेंस में करोगे तो कार्बोनिल कंपाउंड और एसिड डेरिवेटिव दोनों का अपने क्या हो जाएगा, रिडक्शन होगा। और मेटल प्लस हाइड्रोजन से करोगे तो सभी का रिडक्शन हो जाएगा, जिससे यहाँ पर आपका जो डबल बॉन्ड है ये भी यहाँ से क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ ये आपका एग्जाम्पल समझ में आएगा। एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं, चलो हम दैट मैं एक कंपाउंड ले रहा हूँ, यहाँ पे मैं डबल बॉन्ड ले रहा हूँ, ठीक है। इधर मैं ले लेता हूँ CO1H2, और यहाँ पर हम ले लेते हैं CHO, एल्डिहाइड ले लेते हैं। तो देखिए सेम ही पहले वाली जो रिएक्शन थी कुछ इस तरह से करते हैं। पहले रिड्यूसिंग एजेंट हम कौन सा ले लेते हैं, सोडियम बोरोहाइड्राइड, देन आपका लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, और थर्ड में ले लेता हूँ आपका मेटल प्लस हाइड्रोजन, ठीक है। तो देखिए फर्स्ट रिएक्शन में क्या होगा, आपका ये कार्बोनिल कंपाउंड है CHO, इसका रिडक्शन हो जाएगा, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, CH2OH के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ पर एल्कीन है, ये अपने रिड्यूस नहीं होगी, तो ये अपने पहले वाली पोजीशन में रह जाएगा, यहाँ पर डबल बॉन्ड, और ये आपका एसिड डेरिवेटिव है, इसका भी रिडक्शन नहीं होगा, ये भी क्या रहेगा, CONH2 हो जाएगा। अब लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की प्रेजेंस में करोगे तो इन दोनों का रिडक्शन हो जाएगा। तो ये तो किस में कन्वर्ट हो गया, इस साइड में, लेफ्ट साइड में, तो CH2OH में कन्वर्ट हो जाएगा। एल्कीन का रिडक्शन नहीं होगा, तो एल्कीन अपनी कंडीशन में रहेगी। और ध्यान रखना दिस टाइम मैंने यहाँ क्या लिया, अमाइड लिया। अमाइड का रिडक्शन होने से क्या बनता है, अल्कोहल नहीं बनता, अमाइन बनता है। तो यहाँ पर आपका क्या बन जाएगा, CH2NH2 बन जाएगा, और साथ में आपको प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, वाटर। यहाँ पे आपके 2 हाइड्रोजन अटैच होंगे, ठीक है।
और साथ के अंदर 2 हाइड्रोजन यहाँ अटैच हो जाएंगे और अमाइन का फॉर्मेशन हो जाएगा। कुछ इस तरह से कंपाउंड का फॉर्मेशन होगा। थर्ड, जो मेटल प्लस हाइड्रोजन से करेंगे तो सभी रिड्यूस हो जाएंगे। तो यहाँ पर लेफ्ट साइड में आपका क्या बन जाएगा, अल्कोहल का मॉलिक्यूल CH2OH। यहाँ पे आपका जो डबल बॉन्ड था यहाँ पर भी हाइड्रोजन आ जाएगा, यहाँ पर भी हाइड्रोजन आ जाएगा। तो ये डबल बॉन्ड यहाँ से क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा और ये अमाइन का फॉर्मेशन कर लेगा CH2NH2। साथ में क्या बना लेगा, बॉटम मॉलिक्यूल बना लेगा। तो इस प्रकार से हमने क्या देखा, इस कंपाउंड का अगर रिड्यूसिंग एजेंट डिफरेंट टाइप के रिड्यूसिंग एजेंट लिया जाए तो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन क्या होगा, अलग अलग हो जाएगा। एक एग्जांपल मैं आपको घर से करने के लिए देता हूँ, आप करना। ठीक है, सपोज दैट हम कुछ इस तरह से एक कंपाउंड ले लेते हैं। इस टाइम में यहाँ पर भी एक डबल बॉन्ड, यहाँ पर भी एक डबल बॉन्ड ले लेता हूँ। यहाँ पर हम ले लेते हैं CH3COCl और इधर हम कीटोन ले लेते हैं, ये लीजिए। ठीक है, और इसका जो आपको रिडक्शन करना है, पहला आपको सोडियम बोरोहाइड्राइड के प्रेजेंस में करना है, सेकंड आपका लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के प्रेजेंस में करना है, थर्ड आपका क्या करना है, मेटल प्लस हाइड्रोजन के प्रेजेंस के अंदर आपको रिडक्शन करना है। तो ये आपका जो है होमवर्क है, ये क्वेश्चन आप खुद कीजिएगा। तो आज जो है हम ये 3 प्रकार से जो रिएक्शन थी, फर्स्ट रिएक्शन आपकी क्या थी, जो RX था हेलो एल्केन, उससे हमने अल्कोहल बनाया था। सेकंड जो था आपका एल्कीन से हमने हेलो एल्केन बनाया था। थर्ड जो था आपका रिडक्शन ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड, एसिड और एसिड डेरिवेटिव से हमने अल्कोहल बनाया था, जिसके अंदर हमने ये 3 टाइप के रिड्यूसिंग एजेंट देखे हैं आपके, और इनसे किस प्रकार से कोई भी रिएक्शन के अंदर रिडक्शन होता है वो हमने देखा था। तो आज की क्लास हम यही समाप्त करते हैं। जो 3 टाइप के अदर रिएक्शन है वो नेक्स्ट क्लास में आप कंप्लीट करेंगे और आगे बढ़ेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।